हॅलो एव्हरीबडी, हाऊ आर यू? वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल. शिक्षण आपल्या दारी. मार्गदर्शिका है श्रीमती रूपाली हजारे मैडम. विषय अध्यापिका है नाविश शेख. विषय है हिंदी और कक्षा 3. कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है. तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था लेसन नंबर 9 दीपावली. इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था कि जो हम लोग पैसे खर्चा करते हैं वो योग्य तरह से करना है, धन की हानि नहीं करना है, और दीपावली जो है वो अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना है. जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें पैसे खर्चा करना है. फटाके वगैरह ऐसा जो सामान हम लोग लाते हैं और जो दीपावली सेलिब्रेट करते हैं, तो इस तरह से ना करते हुए ज़रूरतमंद लोगों को वो जो फटाके के लिए जो हम लोग पैसा खर्चा करते हैं वो उन्हें मदद करना है. तो गरीब लोगों की सहायता करना है, ज़रूरतमंद की सहायता करना है. ये पाठ से हमने ये दीपावली पाठ से हमने ये सीखा था. तो आज हम लोग लेसन नंबर 10 वीरता की मूर्ति जॉन ये पाठ पढ़ने वाले हैं. तो देखो बच्चों, वीरता किस में से दिखाई देती है? हम लोग कुछ साहसी कार्य करते हैं तो उसमें से हमें वीरता दिखती है. तो ये साहसी कार्य कौन कौन सा होता है? तो कुछ देखो, एक छोटा बच्चा है, रास्ते से वैसे जा रहा है, मम्मी का हाथ पकड़े थामे जा रहा था, लेकिन गलती से उसका हाथ छूट गया. वो भाग रहा है रास्ते पे और उधर से बस नहीं तो ट्रक, ऐसी कौन सी भी बड़ी गाड़ी आ रही है. तभी आप साहस करके अगर उस बच्चे को आप लोग बचाते हो, उसको खींच लेते हो जिससे कि वो गाड़ी के नीचे ना आ जाए, तो ये हमें क्या बोलेंगे? इसे साहस, वीरता बोलेंगे. तो इस प्रकार हम हमारे कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हम लोग सोचते हैं दिमाग से कि नहीं, हमें अभी जल्दी से ये एक्शन लेना चाहिए, और सामने वाले को हम लोग बचा लेते हैं. तो इसमें से हमारी साहसी वृत्ति और वीरता दिखाई देती है. इस पाठ में भी हम यही पढ़ने वाले हैं. ये जो जॉन नाम का लड़का है, ये अपनी वीरता किस तरह से हमें दिखा रहा है. ठीक है. तो बच्चों, ये पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, उसके आप आंसर दे दो. सप्ताह में कितने दिन होते हैं? ये तो आप सभी को पता होंगे. कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, है ना. तो ये 7 दिन कौन कौन से हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार. इसमें सबसे पसंदीदा दिन कौन सा है आपका? रविवार, है ना. क्यों पसंद है? क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है और हम लोग बहुत मजे करते हैं ना. नेक्स्ट देखो, क्या आप अपने मित्रों की मदद करते हैं? करते हैं क्या आप अपने मित्रों की मदद? किस बात में करते हैं? स्टडी के लिए करते हैं, और कौन सी बात में करते हैं? अगर वो टिफिन नहीं लाता है तो टिफिन शेयर करते हैं, इस तरह से मदद करते हैं. और जब एग्जाम चल रहा है उसके बाद गलती से अगर उसके पास रबर नहीं है, पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है, तो आप लोग उसे हेल्प करते हो. और घर में भी हेल्प करते हो ना मम्मी को. अगर मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, उनको कुछ चाहिए तो आप मदद करते हो, उनकी सेवा करते हो. इस तरह से अलग अलग तरीके से मदद करते हैं, है ना. और मित्रों को भी सहायता इस तरह से आप करते हो, है ना. नेक्स्ट देखो, बहादुर बच्चों को उनकी बहादुरी पर क्या मिलता है? क्या मिलता है बहादुरी पर? अगर आप लोग बहादुरी दिखाते हो तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को ये बच्चों को हम लोग क्या करते हैं? पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित करते हैं, है ना. तो बहादुरी पर हमें क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है ना. ठीक है. तो देखो बच्चों, झुक झुक झुक, ये आवाज कहीं का आता है? कौन सा आवाज है? ये रेलवे गाड़ी, है ना. रेलवे का आवाज कैसा आता है? ट्रेन का कूक छुक छुक छुक. तो ये जो पाठ है इसमें हमें यही पढ़ना है. रेलगाड़ी, उसका ट्रैक, जो पुल पर से जा रही है, और जो बच्चे वहां पर खेल रहे थे उन्होंने किस तरह से साहस दिखाया, ये पाठ में हमें पढ़ना है. तो देखो बच्चों, पहली जो रेलगाड़ी थी वो रेलगाड़ी
कब शुरू हो गई आपको पता है? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में शुरू हो गई थी, पता है आपको सभी को। और यह ट्रेन कहाँ से चली थी? महाराष्ट्र में मुंबई के बोरी मंदिर से लेके ठाणे तक ये ट्रेन पहली चली थी। ठीक है, आगे देखो, इस पाठ का जो मुख्य भाव है, इस पाठ में मनुष्य में साहस, सूझबूझ और आत्म बलिदान की भावना हो तो बड़े से बड़ा संकट भी टाला जा सकता है, यह बताया गया है। देखो, अगर कोई हादसा होता है तो उस वक्त हम लोग उस संकट को किस तरीके से, किस एंगल से देखते हैं, उसके ऊपर निर्भर होता है कि ये संकट हमें किस तरह से फेस करना है। मुसीबतों से अगर छुटकारा पाना है तो पराक्रम के साथ त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होना जरूरी है। अगर एक्सीडेंटली कोई हमारे आंखों के सामने हो जाता है तो उसी समय हम लोग हमारी पूरी क्षमता यूज करके उसे किस तरह से फेस करेंगे, उसके ऊपर निर्णय क्षमता लेना बहुत ही जरूरी होती है, तो हम लोग उस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। यह हमें इस पाठ से पढ़ना है। इसके बाद देखो इसका सारांश। इस पाठ में क्या है? जॉन, टीटन और थॉमस नाम के 3 बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो लोग क्या कर रहे थे? छुट्टी का दिन था, इतवार था, तो वो लोग क्या करे, रेलवे ट्रैक के ऊपर जो दोनों साइड में थोड़ी सी ऐसी जगह होती है तो वहां पर जाके वो खेलने लगे। एक पुल के ऊपर रेलवे ट्रैक था, पुल के नीचे नदी थी और वहां पर ये बच्चे जाकर खेल रहे थे। वो खेल में इतने मशगूल थे कि उन्हें कुछ भी बाहर का क्या चल रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो उसी समय क्या हो गया, वहां से ट्रेन आ रही वो रेलवे ट्रैक से, और वो ट्रेन का जो गार्ड था उसने जोर जोर से सीटी मारना शुरू की। क्यों सीटी मार रहा था वो? क्योंकि वो बच्चे रेलवे ट्रैक पर खेल रहे थे और गाड़ी वहां से जा रही थी, तो उसने जोर जोर से सीटी मारा। तो उस समय जो ये 3 बच्चे खेल रहे थे उसमें से एक लड़के का उस आवाज की तरफ उसका ख्याल गया, तो वो बहुत डर गया। तो वो तीनों बच्चे क्या किए, फिर रेलवे ट्रैक के दोनों बाजू में जो साइड को थोड़ा सा अंतर था वहां पर वो दोनों बच्चे चले गए। उसमें से एक जो लड़का था जॉन नाम का, उसमें से जो टीटन नाम का जो लड़का था वो बहुत ज्यादा डर गया और वो वहीं पे बीच में सेंटर में रेल के पटरी के सेंटर में वो गिर गया। तो गिर जाने से क्या हो गया, उधर से एक तरफ से जॉन और एक तरफ से थॉमस देख रहा था, लेकिन जॉन ने क्या किया, अभी उसको बचाना तो चाहिए था, है ना। तो जॉन ने क्या किया, अपनी जान की परवाह न करते हुए समझदारी से उसने क्या किया, तुरंत अपना निर्णय ले लिया और उसने उसको रेलवे ट्रैक के एक साइड में, एक छोर में उसको ढकेल दिया और वहां से ट्रेन चली गई। आगे जाके वो ट्रेन रुक गई। फिर वहां से वो गार्ड उतर के उसने जॉन को शाबाशी दी, क्योंकि उसने क्या किया था, साहस किया था, पराक्रम दिखाया था। तो इस पाठ से हमें यही पढ़ना है। देखो, इस पाठ में जॉन ने आत्म बलिदान, सूझबूझ और साहस दिखाया। उसने अपनी प्राणों की परवाह न करते हुए रेलवे लाइन पर खेल रहे अपने दोस्तों की रक्षा की। इससे भारत सरकार ने पुरस्कार देकर जॉन का सम्मान किया। ठीक है, तो देखो बच्चों, अपना टेक्स्ट बुक ओपन करो। ओपन किया सभी ने? पेज नंबर 61। ठीक है, लेसन नंबर 10, वीरता की मूर्ति जॉन। बहुत वर्ष पहले की बात है, केरल के एक गांव में 3 बालक रहते थे। देखो, ये जो कहानी है वो कहाँ की है? केरल की है। केरल के गांव में 3 बालक रहते थे। एक का नाम था जॉन, दूसरे का नाम था थॉमस और तीसरे का नाम था टीटन। तो ये जो तीनों दोस्त थे उनमें गहरी दोस्ती थी और ये बच्चों के नाम क्या थे? एक बच्चे का नाम था जॉन, दूसरे का नाम था थॉमस और तीसरे का नाम था टीटन। तीनों साथ ही खेलते थे और साथ ही पढ़ने जाते थे। देखो बच्चों, ये लोग खेलते भी थे और पढ़ाई भी करते थे, है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना है, खेलना कूदना ही है, लेकिन उसके साथ किस बात का ख्याल रखना है? पढ़ना भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
ये यहाँ पर दिख रहा है, ये पुल है। ये पुल के नीचे क्या थी? नदी थी। नदी वगैरह होती है तभी पुल बनाया जाता है ना। तो यहाँ पर ऐसा पुल बनाया हुआ था, और ये पुल के, ये रेलवे ट्रैक के बाजू में जो जगह होती है उसे हम क्या बोलेंगे? छोर। तो यहाँ पर ये बच्चे खेल रहे थे। नेक्स्ट देखो, स्कूल में रविवार की छुट्टी थी, सवेरे के 10 बज रहे थे। सवेरा यानी क्या? सुबह। ठीक है, तो उस दिन कौन सा दिन था? रविवार था। सवेरे के कितने बज गए थे? 10 बज रहे थे। तीनों बालक डुबरार नदी पर बने हुए रेलवे पुल पर खेल रहे थे। इस नदी का नाम क्या है? देखो जरा अजीब ही लगता है ना, कैसा नाम है यहाँ पर? डुबरार। तो इस नदी का नाम क्या था? डुबरार नदी थी। यहाँ पर ये पुल के नीचे कौन सी नदी थी? डुबरार नदी। और उसके ऊपर ये पुल बना हुआ था। कौन सा पुल था? रेलवे का पुल। उस पर रेलवे पुल पर खेल रहे थे ये तीनों बच्चे। ये डुबरार नदी के पुल पर खेल रहे थे। नदी छोटी थी, नदी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी वो, इसलिए पुल भी छोटा था। पुल छोटा क्यों था? क्योंकि नदी छोटी थी। फिर भी पुल के बीच में दोनों तरफ एक छोटा सा छोर निकाला गया था। देखो छोर यानी क्या? किनारा। ठीक है, जिन पर कोई भी आदमी रेलवे गाड़ी के आने के समय खड़ा हो सकता था। देखो बच्चों, ये छोर क्यों छोड़ा हुआ था? रेलगाड़ी जा रही तो वहां पर एक आदमी ऐसा अगर चलता होगा तो रुक सकता था, इसलिए ये हर जगह पे जहां पर रेलवे ट्रैक होता है इस तरह से छोर छोड़ा हुआ होता है। ठीक है, खड़ा हो सकता था या बैठ सकता था। तीनों बालक खेल में डूबे हुए थे। देखो बच्चों, ये बच्चे जो है रेलवे ट्रैक पर खेल रहे थे, ये बात सही है क्या? नहीं है। तो हमें कहाँ खेलना चाहिए? ग्राउंड पर खेलना चाहिए, है ना। इस तरह से खेलना गलत ही बात है। ये गलत तरीके से खेल रहे थे। खेलना संडे के दिन खेलना ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से रेलवे ट्रैक पर खेलना गलत बात है। अभी गलत बात कर रहे थे, उसके आगे की भी बात कैसी होगी? गलत ही होगी, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या चल रहा था, ये लोग इस पुल पर खेल रहे थे। तीनों बालक खेल में डूबे हुए थे, यानी वो खेल में इतने मशगूल थे, उन्हें किसी भी चीज का कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, कुछ समझ नहीं रहा था, है ना। वे इस बात को भूल गए थे कि रेलवे लाइन पर खेल रहे। इतना वो खेल में मशगूल थे कि उन्हें होश नहीं था कि हम लोग कहाँ खेल रहे हैं, रेलवे लाइन पे खेल रहे हैं, किधर खेल रहे हैं। इतना खेल में वो मशगूल हो गए थे। यदि किसी और से रेलवे गाड़ी आ जाएगी तो उनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। संकट यानी क्या? मुसीबत। संकट यानी मुसीबत। उन्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर रेलगाड़ी आती है तो हमारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अचानक एक ओर से रेलगाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी। देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये रेलगाड़ी आ रही है और ये तीनों बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो ये गलत ही बात थी। तीनों बालकों को लाइन पर खेलते हुए देखकर इंजन का ड्राइवर सीटी बजाने लगा। देखो बच्चों, आपने अगर ट्रेन देखी होगी तो ट्रेन के पटरी पर अगर ऐसा कोई भी आता है, कभी कभी कुछ जानवर भी होते हैं, वो भी ऐसे आते हैं, तो ये जो ड्राइवर होता है वो जोर जोर से सीटी बजाता है। उसी तरीके से अभी ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, तो उन्हें अलर्ट करने के लिए ये जो इंजन ड्राइवर था उसने सीटी बजाना शुरू कर दिया। गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी। देखो गाड़ी बहुत तेज जा रही थी। रफ्तार यानी गति। वो गाड़ी की गति कैसी थी? बहुत ज्यादा तेज थी। यानी देखो कितनी बुरी हालत थी ये बच्चों की। यहाँ पर कुछ भी हादसा हो सकता था। ये गाड़ी अगर ऐसे ही फास्ट आ गई और ये बच्चे यहाँ पर होते तो क्या होता? देखो बहुत तेज रफ्तार थी। रफ्तार यानी गति। इंजन की सीटी से तीनों बालकों का ध्यान गाड़ी की ओर गया। देखो बच्चों का ख्याल कब गया? खेल में से कब वो बाहर आ गए? जब उन्हें ये सीटी का आवाज आ रहा जोर जोर से, तो उन्होंने उधर ख्याल दिया। गाड़ी सीटी देती हुई पुल की ओर बढ़ती आ रही थी। देखो ये पुल की तरफ आ रही थी गाड़ी।
तीनों बालक डर गए। अब वो डर गए, अभी उन्हें पता चला कि हमारी जान खतरे में है ना, खतरा बना हुआ था उन्हें। तो अब उन्हें समझ में आ गया। तीनों बालक उससे क्या हो गए, डर गए। नीचे नदी, सामने रेल, वे जाए तो कहाँ जाए। देखो उनकी हालत कितनी खराब थी। अगर ये कूदना चाहते तो भी नीचे नदी थी, अगर वो तैर सकते तो ठीक था, तैरना नहीं आता तो बहुत मुश्किल था। यानी यहाँ पर अगर ठहरे रहते तो ये रेलगाड़ी के नीचे कुचल दिए जाते और नीचे गिरते तो पानी में गिर जाते। तो ऐसी खराब हालत इनकी हो गई थी। तीनों बालक, उनको कुछ सूझा नहीं तो उन्होंने क्या किया, रेलगाड़ी जिधर से आ रही उसके विपरीत दिशा में भाग खड़े हुए। तो उसके उल्टी दिशा में वो भागने लगे। रेल इधर से आ रही थी तो इधर नहीं भाग सकते थे, तो उसकी उल्टी दिशा इधर थी, तो उल्टी दिशा में वो भाग रहे। कुछ दूर जाकर जॉन को एक छोर और इसी तरह थॉमस को भी दूसरा छोर मिल गया। तो देखो इसमें से दो बच्चे थे, तीन थे, उसमें के दोनों को दो छोर मिल गए। यानी ये रेल के पटरी के इधर की बाजू और ये साइड में ये जो थोड़ी सी जगह दिख रही है इसको हम क्या बोलेंगे, छोर। तो यहाँ पर ये दोनों बच्चे निकल गए, यानी ये ट्रैक छोड़ा और इधर इधर आ गए दोनों साइड में। एक साइड में कौन आ गया, जॉन आ गया और दूसरी तरफ थॉमस आ गया। पर तीतन यानी इनका जो तीसरा दोस्त था, फ्रेंड था तीतन, उसे कुछ सूझा नहीं, वो भागता ही रहा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत ज्यादा डर गया था। इन्होंने क्या किया, साहस दिखाया और ये ट्रैक के दोनों बाजू में चले गए, लेकिन तीतन को कुछ सूझा नहीं, तो ऐसे ही वो सीधे भाग रहा था उल्टी दिशा में, ट्रेन की उल्टी दिशा में। तीतन घबराकर लाइन पर गिर पड़ा, यानी घबराहट के कारण क्या हो गया, घबरा गया वो, और ये जो ट्रैक है इस ट्रैक पर वो गिर गया। नेक्स्ट देखो, जॉन ने तीतन को लाइन पर गिरते हुए देखा तो वह यह सोचकर कांप उठा कि उसका प्यारा मित्र तीतन रेलगाड़ी के नीचे कुचलकर मर जाएगा। देखो जॉन को उसकी फिक्र लग गई। वो बोल रहा कि अगर तीतन लाइन पर इस तरह से गिरा हुआ पड़ा हुआ रहेगा तो रेलगाड़ी के नीचे कुचला जाएगा। ये सोचकर ही वो कांप गया, डर गया वो भी। जॉन अपने प्राणों को हथेली पर रखकर आंधी की तरह दौड़ पड़ा। प्राणों को हथेली पर रखना यानी क्या, जान की परवाह न करना। तो देखो जॉन ने क्या किया, उसने कुछ भी सोचा नहीं, अगर मैं भी तीतन को बचाने के लिए जाऊंगा और अगर गलती से उधर से ट्रेन आ गई तो मैं भी उसके साथ कुचला जाता हूँ, ये उसने सोचा नहीं। और वो तो क्या किया उसने, प्राणों को हथेली पर रखकर यानी अपनी जान की परवाह न करते हुए आंधी की तरह दौड़ पड़ा। आंधी की तरह दौड़ना यानी बहुत ज्यादा तेज गति से भागना। वो तेज भागता चला गया, यानी अपने जान की परवाह न करते हुए वो तेज दौड़कर वहां पर चला गया। किसके पास, तीतन के पास। वह तीतन को खींचकर एक और दुबक कर खड़ा हो गया। उसने क्या किया, सूझबूझ दिखाई अपनी और अपनी प्राणों की परवाह न करते हुए वो उसे बचाने के लिए, तीतन को बचाने के लिए जॉन भागकर उसके पास गया और उसने उसे खींचकर, जगह कम थी ना दूसरी छोर पे, तो क्या किया, दुबक कर यानी बहुत चिपक कर वो दोनों एक साइड में खड़े हो गए और गाड़ी धड़धड़ाती हुई निकल गई और दूर जाकर खड़ी हो गई। देखो जॉन ने अपनी सूझबूझ कैसी दिखाई और अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने दोस्त की सहायता की, अपनी मित्रता दिखाई ना यहाँ पर उसने। ठीक है, गाड़ी के गार्ड ने नीचे उतरकर तीनों बालकों से पूछताछ की। तो फिर ये जो बच्चे साइड में चले गए तो फिर गार्ड ने क्या किया, गाड़ी रुका दी और उसने ये तीनों बच्चों की पूछताछ की। गार्ड जॉन की बहादुरी देखकर चकित रह गया। देखो ये जो गार्ड था, ये तीनों बच्चे कैसे थे, हम उम्र के थे, छोटे ही थे ना, लेकिन उसमें जॉन ने अपनी बहादुरी दिखाई, अपनी जान की परवाह न करते हुए बहादुरी दिखाई। तो इससे वो जो गार्ड है बहुत ज्यादा चकित हो गया और उसने उसे शाबाशी दी, उसने जॉन को शाबाशी दी। केवल गार्ड ने ही नहीं, उसे सारे देश ने शाबाशी दी। देखो उसने कार्य अच्छा ही किया था ना,
उसने साहस दिखाया था, अपनी जान की परवाह न की थी और अपनी मित्रता दिखाते हुए अपने दोस्त को बचाया था। तो इस कार्य से प्रभावित होकर गार्ड ने उसे शाबाशी दी और ये शाबाशी सिर्फ उसने ही नहीं तो भारत सरकार ने भी जॉन का सम्मान किया। सचमुच जॉन सम्मान के ही लायक था। उसके लायक था ना जॉन, है ना, क्योंकि उसने बहुत बड़ा कार्य किया था, अपने दोस्त की जान बचाई थी और साहस दिखाया था, वीरता बताई थी अपनी। बहुत सचमुच जॉन सम्मान के ही लायक था, बहुत बड़े सम्मान के लायक। देखो बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड आया था चकित। चकित रह गया। चकित यानी क्या? विस्मित। विस्मित होना या हैरान होना। चकित का अर्थ है विस्मित होना, हैरान होना। और बहादुरी, बहादुरी का अर्थ है वीरता, ब्रेवरी। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जॉन को ये पुरस्कार दे रहे हैं भारत सरकार की ओर से। यहाँ पर लिखा है गौरव समारोह। तो ये जो ऐसे वीर काम करते हैं, इन्हें पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है? 26 जनवरी और 15 अगस्त को, है ना। तो यहाँ पर इन्हें इस तरह से गौरव समारोह किया। तो बच्चों, समझ में आ गया पाठ आपके? इसमें कुछ क्वेश्चन है। केरल की राजधानी का नाम बताइए। देखो यहाँ पर है, केरल की राजधानी का नाम बताइए। पता है किसी को केरल की राजधानी कौन सी है? बोलो बच्चों, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, क्या है केरल की राजधानी? तिरुवनंतपुरम। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? नाम बताइए। मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा था, कितने होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और उनके नाम क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नदी का पानी किन कामों के लिए उपयोगी होता है? बताओ, पता है क्या किसी को? नदी का पानी किन कामों में उपयोगी होता है? पानी हम लोग कहाँ का इस्तेमाल करते हैं? कहाँ का इस्तेमाल करते हैं? पीने के लिए, बराबर है। और स्नान किससे करते हैं हम लोग? पानी से ही करते हैं ना। पीने के लिए, स्नान करने के लिए। और कपड़े बर्तन किससे धोते हैं? इसी पानी से धोते हैं। यानी पानी का इस्तेमाल कहाँ का होता है? पानी का इस्तेमाल पानी पीने के लिए होता है, बर्तन धोने के लिए होता है, और किस लिए होता है? कपड़े धोने के लिए। और ये जो सब्जी हम लोग खाते हैं, ये सब्जी कैसी बनती है? इसके लिए क्या जरूरत है? पानी की जरूरत है ना। जो अनाज हम लोग खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, तो इसके लिए पानी की जरूरत है। तो खेती काम में भी पानी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नदी पर पुल बनाने से क्या क्या फायदे होते हैं? क्या क्या होते हैं बोलो? पुल किस लिए बनाया जाता है? हाँ बताओ। ये इस पुल पर से हम लोग आ जा सकते हैं, है ना। वाहन आ जा सकता है। और क्या, हम ही नहीं बल्कि वाहन भी इस पुल पर से आ जाते हैं, है ना। इसका फायदा ये है। और देखो, चित्र में 2 बच्चे कौन हैं? उनके कपड़ों का रंग बताइए। ये जो चित्र में दिख रहा है, ये 2 बच्चे कौन हैं? देखो, ये 2 बच्चे। नीचे कौन गिर गया था? मैंने सिखाया ना अभी आपको। बताओ, ये नीचे कौन गिरा था? तीतन गिरा था। और वीरता किसने दिखाई? जॉन ने दिखाई। तो ये 2 बच्चे हैं। इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है? चित्र में 2 बच्चे कौन हैं? उनके कपड़ों के रंग बताइए। ये जॉन है और ये है तीतन। उनके कपड़ों का रंग कौन सा है? ये जो तीतन गिरा हुआ है, उसके कपड़े का, उसका शर्ट का रंग कौन सा है? पीला है। और इसका, जॉन का, हरा। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
5 यातायात के साधन बताओ जिनमें हम एक से दूसरी जगह आसानी तक पहुंच सकते हैं। देखो 5 यातायात के साधन यानी वाहन बताओ, यातायात यानी वाहन। 5 यातायात के साधन बताओ जिनमें हम एक से दूसरी ओर आसानी से पहुंच जाते हैं। बताओ कौन कौन से हैं? हाँ, हवाई जहाज, और बताओ बस, और क्या है? पानी का जहाज, ट्रेन और टैक्सी। बराबर है। अभी नेक्स्ट देखो, यदि आप जॉन की जगह होते तो क्या करते? बताओ, अगर आप जॉन की जगह होते हैं तो क्या करोगे आप? क्या करते आप? इस तरह से सहायता करते, अपनी जान की परवाह न करते हुए कर सकते क्या? हाँ, तो हर एक यदि आपके सामने कोई हादसा होता है तब हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग कैसा डिसीजन लेते हैं, उसके ऊपर निर्भर होता है कि हम लोग उस सिचुएशन को कैसा फेस करेंगे, है ना। अपनी अपनी सोच के ऊपर निर्भर होता है। कोई अपनी जान बचा के भागेगा, कोई मदद करेगा, कोई अपना साहस दिखाएगा, कोई अपनी वीरता दिखाएगा, नहीं तो कोई घबरा कर भाग जाएगा। तो अपने अपने सोच के ऊपर निर्भर है ये। बताइए, जान बचने पर तीतन ने जॉन से क्या कहा होगा? क्या कहा होगा उसने? उसे धन्यवाद दिया होगा, गले लगाया होगा, है ना। मेरी जान तूने बचाई, इसलिए वो उसे और ज्यादा उनकी गहरी दोस्ती हुई होगी, है ना। ठीक है। बहादुर, सम्मान तथा लायक के विलोम शब्द बताइए। विलोम यानी कौन से शब्द? विरुद्धार्थी शब्द। बहादुर के विरुद्ध क्या है? कौन सा शब्द आएगा बहादुर के विरुद्ध? बताओ, बहादुर के विरुद्ध कमजोर। सम्मान के विरुद्ध क्या आएगा? बताओ बच्चों, सम्मान के विरुद्ध अपमान। ठीक है। उसके बाद लायक, लायक के विरुद्ध क्या है? लायक का विरुद्ध शब्द है नालायक। क्या आपने कभी किसी की मदद की है? आपको कोई पुरस्कार प्रदान किया गया है क्या? तो बच्चों देखो, आपने कभी किसी की मदद की है क्या? की है। अच्छा, आपको कोई पुरस्कार प्रदान किया है क्या? पुरस्कार मिला है? मिला है। ओके, अच्छी बात है। तो इस तरह से हमें भी साहस और वीरता दिखाना है, जैसे कि जॉन ने दिखाई थी, है ना। तो बच्चों, इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न है। सप्ताह में किस दिन आपको स्कूल से छुट्टी मिलती है? किस दिन मिलती है छुट्टी? हाँ, बराबर है, इतवार। रविवार के दिन आपको छुट्टी मिलती है। पुल के बीच में दोनों तरफ क्या निकाला गया था? क्या निकाला गया था? बताया था ना आपको मैंने, क्या निकाला था? छोर। क्या निकाला था? छोर। पुल के बीच में दोनों तरफ छोर, जहां से अगर ट्रेन भी जाती है तो एक आध आदमी दोनों साइड में ऐसा रुक सकता है चलते चलते, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो जो किनारा छोड़ा हुआ होता है उसको हम बोलेंगे छोर। पुल के नीचे क्या था? क्या था पुल के नीचे? छोटी एक नदी थी, है ना, नदी थी वहां पर। 3 बालकों के क्या नाम थे? क्या क्या नाम थे तीनों बालकों के? मैंने आपको बताया था। हाँ, जॉन, तीतन और थॉमस। जॉन ने किसकी जान बचाई? किसकी जान बचाई जॉन ने? तीतन की। वेरी गुड। तो बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया। इस पाठ से हमने क्या पढ़ा? इस पाठ से हमें वीरता का परिचय मिला है। जॉन के वीरता का परिचय मिला। उसने अपनी जान की बाजी लगाई, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसने मित्रता दिखाते हुए अपने दोस्त को बचा लिया, है ना। तो इससे हमें जॉन की वीरता दिखाई देती है और एक दूसरे को मदद करने की प्रेरणा इस पाठ से हमें मिलती है। ठीक है। तो बच्चों, ये जो पाठ मैंने सीखा है, इस पाठ का वाचन आपको एक बार करना है, और जो कठिन शब्द मैंने बताए थे जो बुक में है, टेक्स्ट बुक में, तो उसमें से देखकर उसका भी वाचन एक बार करना है। ठीक है। ओके, धन्यवाद।